एक अवध में, अयोध्या में एक धर्मशाला में एक महाराज जी ठहरे और वहीं उसी धर्मशाला के एक कमरे में एक धनी सेठ ठहरा जो नास्तिक था, भगवान में नहीं मानता था। तो अब दोनों एक ही जगह आसपास रह रहे हैं, एक भक्ति का सेठ है और एक धन का सेठ है। वैसे दोनों का कोई मैच नहीं है। कहते कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। अब कैसे मैच नहीं हो रहा? बोले जब इस सेठ का सोने का समय होता तो महात्मा जी का जग के कीर्तन करने का समय होता। ये जब सोता तो महात्मा जी झांझ मजीरा लेके कीर्तन चालू कर देते। अब इसकी नींद खराब हो जाती तो नाराज हो गया। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। बढ़िया हम चकाचक सोते थे पर ये देखो झांझ मजीरा बजाते। नाराज हो गए। महात्मा जी से क्या क्या कर रहे हो तुम? बोले बेटा हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी। बोले खबरदार मुझे बोलाते हो, कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब मन की भ्रम है, मन की कल्पना है। महात्मा जी ने कहा नाना बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, भोजन दिया, सांस वो दे रहा है, वायु वो दे रहा है। हुआ नहीं है और न होगा प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन और पानी। ऐसा कोई दानी आज तक हुआ नहीं होगा, पापियों को भी देता है। तो ऐसा नहीं बोलते बेटा। बोला कहाँ कौन भोजन देता? अरे हम नहीं खाएंगे तो वो कोई जबरदस्ती खिला देगा? महात्मा जी बोले हाँ खिला देगा। सेठ ने कहा अगर हम नहीं खाएं तो? ले अगर उसको खिलाना होगा तो तुझे मार मार के भी खिलाएगा और तुझे खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो अगले 24 घंटे तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की परीक्षा है। हम व्रत ले रहे हैं, हम कुछ खाएंगे नहीं। अगर तुम्हारे भगवान में हिम्मत है तो हमारे मुख में अन्न डाल के दिखवाए तो हम भी मान जाएंगे। हम सब छोड़ छाड़ के आपके साथ भजन करेंगे और अगर वो नहीं खिला पाया तो तुम आज से झांझ मजीरा फिर साइड में धर देना। महात्मा जी बोले मंजूर है। अब कह के वो चला गया। अगले 24 घंटे उसने व्रत ले लिया, हम कुछ भी कुछ हो जाए नहीं खाएंगे। और जाके जंगल में बैठ गया कि चलो शहर में रहेंगे, परिवार के संग रहेंगे तो परिवार वाले हो सकता जोर जबरदस्ती करें, जी खा लो खा लो। अकेले जंगल में कौन कुछ बोलेगा? तो जंगल में जाके बैठ गए। अब महात्मा जी मनी मन भगवान से कह रहे हे प्रभु इस नास्तिक पर कृपा कर दो। हम हार जाएं हमें उसका कोई गम नहीं है, पर इस बेचारे को अगर हम जीत गए तो इसका आप में भरोसा जाग जाएगा। इसलिए आज इसके भीतर इस पे कृपा कर दो। तो वो गया जंगल में और जंगल में भी एक पेड़ के ऊपर बैठ गया चुपचाप छुप करके। कुछ भी हो जाए हम आज खाएंगे नहीं और ये बाबा जी को हरा के रहेंगे। बैठ गया पेड़ पे। इतने में कुछ व्यापारियों का एक झुंड वहां से जा रहा था निकल के। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन लाए थे तो सब वहां बैठ के आराम से भोजन करने बैठ गए, भोजन करने लगे। भोजन उन्होंने खोल के अपना टिफिन लंच सब बढ़िया सजा के रखा ही था कि इतने में जोर जोर से घोड़ों की आवाज आई। व्यापारी समझ गए डाकुओं का कोई झुंड आ रहा है। जैसे डाकुओं का झुंड आ रहा है सो व्यापारी सब अपना सामान उठा के और वहां से भागे। अब डाकुओं का झुंड आके पेड़ के नीचे रुका, देखा अरे 56 भोग लगे हुए हैं, बढ़िया भोजन सजा हुआ है, चलो खा लेते हैं। चोरों का सरदार बोला डाकुओं का सरदार खबरदार हाथ लगाया तो क्या पता ये कुछ जाल हो, हमारे लिए जाल बिछाया गया हो, क्या पता इस भोजन में जहर मिला हो और क्या पता जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छुपा हो। अब वो पेड़ में से सब कहानी देख रहा था, उसे पता था कि एक सब कहानी चल रही हो ऐसे चुप। सरदार बोला ढूंढो जिसने इसमें जहर मिलाया हो। अब और जैसे मिले तो पकड़ के मार डालो। अब मारने की जैसे बात आई सो डरा, हिला डुला, पत्ते हिले, बोले महाराज मिल गया।
उसको पकड़ के पेड़ से नीचे उतार, उतर नीचे, उतर नीचे, ये तूने रखा है भोजन? बोले नहीं, हमने नहीं रखा। तूने इसमें जहर मिलाया? नहीं जी, हमने कतई जहर नहीं मिलाया, आप खाओ आराम से। ले हम कैसे मान ले इसमें जहर नहीं? सरदार बोला एक काम करो, पहले इसको खिलाओ, एक बार इसके मुंह में डालो। डर से कांप के बोला हम मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। वृक्ष से उतरा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी तब दसे सरदार बोला, तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। आज रोटी तो तुझको खानी पड़ेगी, तभी तो हम सब खा पाएंगे। पहले पता चले जबरदस्ती लेकर के, अब मरता क्या नहीं करता। महाराज शर्त वर्त बाद में देख लेंगे, गोली खाने से तो बचे, इससे बढ़िया रोटी खा लें। सो मुख में रोटी डाल दी गई। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना। वो आगे चल कर के बहुत बड़े संत बने, संत मलूक दास। और फिर उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला वही, सबको खिलाने वाला वही, सबको नचाने वाला वही। इसलिए भगवान की सत्ता को ना कभी शर्त मत करना, चैलेंज मत करना। वो जब जीतने पर आएगा ना तो मार मार के भी खिलाएगा। ये जो तर्क देने वाले लोग होते हैं ना, भगवान ऐसे नहीं। भगवान की सत्ता पर भरोसा करो। भगवान भगवान कोई नहीं होता। अरे जिस जीभ से, जिस वाणी से तुम बोल रहे हो ना, ये देने वाला भी वही है। देखो ये मैं बार बार कथाओं में कहती हूँ, अब कोई यहाँ कोई भी चीज़ ले लो, ये लाइट जल रही है, इसके पीछे एक ऑपरेटर बैठा होगा जो इसे चला रहा है। ये माइक चल रहा है, इसके पीछे ऑपरेटर बैठा है जो चला रहा है। ये बंसी बज रही है, इसके पीछे एक बजाने वाला बैठा है। ये कैमरा चल रहा है, कैमरे को चलाने वाला बैठा है। ये टेंट है, इसको बनाने वाला है। तुम्हारा फोन है, फोन को भी कोई फैक्ट्री, कोई मशीन, कोई व्यक्ति बनाने वाला है। जब हर चीज के पीछे ऑपरेटर होता है तो सोचो, क्या ये इतना बड़ा जो विश्व है, ये क्या अपने आप चल रहा है? अपने आप बीज बो दो, खत्म। अब बीज धीरे धीरे पौधा बन रहा है, पौधा पेड़ बन रहा है, पेड़ पर फल। कौन फल लगा के आ रहा है? तुम तो बीज बो के आ गए। उसके आगे का कार्य वो ऑपरेट कौन कर रहा? आप कहोगे प्रकृति, पर प्रकृति को भी तो कोई चला रहा होगा। बस उसको खोज लो कि वो चलाने वाला कौन है। इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, हमको चलाने वाला कौन है, उसको खोजना ही इस कथा का लक्ष्य है। कि आप पता कर लो कि हमारे जीवन को, हमारे सर्वस्व को चलाने वाले हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान। बस इतना भरोसा जगा लो। और अगर वो चला रहा है तो उस पर इतना भरोसा रखो कि वो हमारा हितैषी है, हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा शत्रु नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ कर भी रहा है जो हमें गलत लग रहा है, पर वो गलत नहीं है, वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा है। जैसा अभी का बुद्धि छोटी है, ये भगवान की लीला को समझ नहीं पाएगी। कुछ जीवन में हमारे मन मुताबिक नहीं भी होता, हमेशा ऐसा नहीं जो चाहे वही मिल जाए, नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे प्रभु ने इससे अच्छा कुछ हमारे लिए सोच रखा है। ये आ गया ना जीवन में, दिल, बुद्धि, जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। फिर यहाँ तहाँ जाकर के हाथ नहीं दिखवाना पड़ेगा कि जीवन में प्रसन्नता, खुशी कब आएगी। अरे आ गई है, भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे सामने। अब प्रतीक्षा मत करो, बस उनका नाम गाओ और मौज में रहो। पर भगवान पे भरोसा नहीं जगा पाते। कह तो देते हम
कह तो देते हैं कि भगवान पे भरोसा है, पर भरोसा किसको कहते जानते हो? प्रहलाद, प्रहलाद का विश्वास, प्रहलाद का भरोसा। कुछ हो जाए लेकिन भगवान के चरणों के प्रति कभी विश्वास नहीं उठा। हमारे ऊपर इतने कष्ट होते जो प्रहलाद के ऊपर, और ये कहा जाता या तो भजन चुन ले या जीवन चुन ले, तो हम कहते भैया जिंदा रहना जरूरी है, भजन तो देख लेंगे किसी जन्म में। पर प्रहलाद ने कहा मर जाऊंगा पर हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। ये श्वास चल रही है उसकी वजह से चल रही है। एक क्षण के लिए ये श्वास रुक जाए तो बताओ इस शरीर की वैल्यू क्या है? सोच के देखो, एक क्षण के लिए श्वास रुक जाती है तो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा इस शरीर को घर में नहीं रखते लोग। क्यों जी? वही तो है जिनसे कल तुम कह रहे थे आप हमारे जीवन धन हो, प्राण धन हो। क्या हुआ? वही 2 आंखें, वही 2 कान हैं, वही 2 हाथ वाले हैं, आपके सामने लेटे पड़े। फिर इनको जिससे आप प्रेम करते हैं उसके शरीर को एक माचिस की तिल्ली से उंगली भी जल जाए ना तो कितना दुख होता है। जी इनका हाथ जल गया, उसी शरीर को खुद अपने हाथ से जा करके जला के आते हैं। कभी सोचिए इस बात को। उस शरीर को जलता हुआ देखते हैं वहां कि ये जल रहा है सामने। क्यों? अगर शरीर से ही रिश्ता होता तो शरीर को घर में ना रखते। लेकिन हमारा रिश्ता शरीर से नहीं है, उस शरीर के भीतर जो परमात्मा रूप में आत्मा बैठी है ना, उससे रिश्ता है। इसलिए जैसे वो परमात्मा रूप में आत्मा गई, रिश्ता खत्म। फिर शरीर देह कोई काम का नहीं, जाके उसे नष्ट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पत्नी से नहीं है, पत्नी के भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे है। बस उस रिश्ते को समझ लो। शरीर से रिश्ता होता तो जलाते नहीं, रिश्ता परमात्मा से है। तो प्रहलाद जी ने अपने इस विश्वास को कभी घटने नहीं दिया कि मैं भगवान का नाम छोड़ू। नहीं, जब तक श्वास चलेगी तब तक भगवान नाम चलेगा। चाहे तुम लाख उधर से विपत्ति आपत्ति भेजते रहो, हम डरने वाले नहीं है किसी से। भगवान का भक्त दुनिया में किसी से नहीं डरता। क्यों डरे? गलत काम करेगा नहीं, लेकिन किसी से डरने की उसको आवश्यकता नहीं होती। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। संभालने वाला वो है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, छोटे से बच्चे को माता पिता एकदम गोद में लेके हवा में उछालते। हवा में उछल रहा है, उसे पता कि जरा इधर उधर बैलेंस गड़बड़ा तो धड़ाम से आके गिरे, पर फिर भी हवा में उछलता उछलता भी हंस रहा होता है, खिलखिला के हंस रहा होता है। जैसे उसके पिताजी उसको पकड़ के एकदम उछालते, उसको ऐसे लगता पता नहीं कौन से हम रोलर कोस्टर पे बैठ गए हो, मेला में आ गए, मौज से हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है नीचे पिता खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा, संभाल लेगा। जब जगत के पिता पे इतना भरोसा कर सकते हो तो उस जगत पिता पर, परम पिता पर क्यों भरोसा नहीं करते? उस पर क्यों विश्वास नहीं करते कि मेरा प्रभु, मेरा आराध्य, मेरा मालिक, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। बाहें थाम के खड़े हैं, कब कोई गिरे और कब उसको संभाले, कब उसे पकड़े। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने सुना तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है जब गजेंद्र डूब रहा था पानी में तो
तुम्हारे भगवान विष्णु भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होके आए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा गजेंद्र के पास पैदल पैदल भागने लगे। अरे वो भगवान तुम उनको बोलते हो, जगत का मालिक बोलते हो, जगत का मालिक ऐसे आता नंगे पांव भागा भागा। अरे दो चार अपने आसपास कुछ द्वारपाल होते, सैनिक होते, रथ पर एकदम बैठ के शान से आते, ऐसे भागे भागे नंगे पांव आ गए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। दूसरा दिन हुआ, अकबर का एक पोता था, वो रोज स्नान के लिए तालाब में नदी में जाया करता था। आज भी उसको दास लेकर के गए नहलाने। जैसे नहलाने गए वहां से दौड़ता दौड़ता दास आया। उसने कहा महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? सभा लगी थी, अकबर बैठा था बादशाह। महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोला आपका पोता डूब गया। नहा रहा था, नहाते नहाते पोता पानी में डूब गया। जैसे अकबर ने सुना सोई उठ करके भागा। उसका सर का जो ताज था, जो मुकुट था, गिर पड़ा। सब पीछे पीछे भाग रहे, महाराज रुको, महाराज रुको। अरे पर महाराज किसकी सुनने वाले, सो भागते 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 पहुंचे तालाब पर। देखा पोता डूब रहा था। तुरंत अकबर बादशाह उस पानी में कूद करके उसको बचाने के लिए तैयार था कि पीछे से बीरबल ने आके हाथ पकड़ ली। रुक जाओ महाराज, घबराओ मत, ये पोता नहीं है आपका, ये मोम का पुतला है। ये सब जुगाड़ हमारा है, ये मोम का पुतला है। अकबर बोला तेरी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा मजाक हमारे साथ, हमारे पोते के साथ? नहीं प्रभु, क्षमा कर दीजिए बादशाह। और एक बात बताइए, जब आपको पता चला आपका पोता डूब रहा है तो ऐसे भागते भागते क्यों आ गए? रथ पे आते, शान से बैठ के आते, 10 सैनिक आगे 10 पीछे, शहनाई बजती आती, सावधान महाराज पधार रहे, हटो हटो महाराज आ रहे हैं। ऐसे पैदल पैदल भाग आए। कल भी तो आप कुछ ऐसा ही मुझसे पूछ रहे थे। अकबर बोला अरे पागल है एकदम, अरे पोता है ये मेरा अपना बालक है, इसके लिए भला मैं साजो साज से आता क्या? बीरबल ने कहा बस यही समझ लीजिए, आपका अपना एक पोता है, हमारा मालिक हमारा भगवान, उसके हम सब बच्चे, सब उसके बालक हैं। और जैसे वो अपने बालक को देखता है डूब रहा है, निराश है, हताश है, परेशान है, वो बस नंगे पांव दौड़ा दौड़ा आ जाता है। वो देखता नहीं है कि हम जगत के मालिक हैं। सुदामा के लिए वो भागे भागे आ गई, द्रौपदी के लिए वो साड़ी बन करके आ गई। ये भगवान की अरे वो तो चलो आप कहोगे पुराने समय की बात, आज भी भारत के हर मंदिर में श्री ठाकुर जी खड़े रहते, बैठते नहीं हैं। किसी ने पूछा क्यों नहीं बैठते? बोले पता नहीं, कब मेरे कौन से भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, जितना समय में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो दौड़ के भाग करके जाके उसकी रक्षा ना कर दूं, उसकी मदद ना कर दूं, उसकी सहायता ना कर दूं। कोई दुनिया में तुम्हारा ऐसा रिश्ता हो बता दो जो तुम्हारी मदद के लिए इतना तैयार खड़ा रहता हो 24/7। कब उसका फोन आ जाए, कब हमको जाना पड़े, कोई है दुनिया में? पर ठाकुर जी खड़े हैं। और फिर भी हम मूढ़मती उन्हीं को अपना नहीं समझते, बाकी सबको अपना समझते। ये काम आ जाएगा बुरे समय में, ये काम आ जाएगा। और जो भगवान जो हर समय खड़ा है कि कोई मुझे पुकार ले, बस एक बार बुला भर ले, मैं तैयार हूँ, उसको अपना नहीं मानते। इसलिए चाहे दुनिया के सारे आश्रय टूट जाएं, सारे सहारे टूट जाएं, पर ठाकुर जी का सहारा कभी मत छोड़ना। मैं कहती हूँ दुनिया वालों के लिए होगा डूबते को तिनके का सहारा, पर हम ब्रज वालों के लिए तो डूबते का तिनका सहारा नहीं है, डूबते का कृष्ण सहारा है।